कि अगर ये 2% ने तय कर लिया, मैं ये मानता हूं कि अगर ये 2% ने तय कर लिया, डेमोक्रेसी का अगर हम लोग प्रचार करेंगे, आज जो है वो कोई भी एक कैद नहीं होना चाहता, वो आजाद रहना चाहता है, उनके आंखें खुलना शुरुआत हो जाए। एक सैलाब इस देश में लोगों में दिखाई देगा, ऐसी एक परिस्थिति है। ये आपको मौका मिला इसलिए आप चीफ जस्टिस बन गए, सिफारिश थी इसलिए आप चीफ जस्टिस बन गए। जितने भी लगे हुए हैं वो सब सिफारिश से लगे हुए हैं। धर्म और जात का जो एजेंडा इस देश में बना हुआ था, हर चीज में धर्म, हर चीज में जात, ये जो एजेंडा बना हुआ था, मैं चीफ जस्टिस को धन्यवाद देता हूं। तर भारतात सैलाब आल्याशिवाय राहणार नाही. प्रकाश आंबेडकरांनी का केले सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे अभिनंदन. कॉक्रोच जनता पार्टीला मिळाला प्रकाश आंबेडकरांचा पाठिंबा. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या पाठीशी ज्या प्रमाणात तरुण पिढी वर्ग ठामपणे उभा राहिला आहे, त्याबद्दल बोलताना प्रकाश आंबेडकर थेट बोलले. सतत होणाऱ्या जातीच्या राजकारणाव्यतिरिक्त तरुणांवर होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात नवीन पिढीचा एक उद्रेक पाहायला मिळाला, तो म्हणजे कॉक्रोच जनता पार्टी. आणि या उद्रेकाला रोखणे अशक्य आहे असंही प्रकाश आंबेडकर. आज हम लोग ये कहते हैं कि मैं 2% हूं, मैं क्या कर सकता हूं। मैं इतना मानता हूं कि अगर ये 2% ने तय कर लिया, मैं ये मानता हूं कि अगर ये 2% ने तय कर लिया कि हम लोग इंसानियत की जिंदगी का प्रचार करेंगे, भाईचारे की जिंदगी का अगर प्रचार करेंगे, डेमोक्रेसी का अगर हम लोग प्रचार करेंगे, तो आज कोई भी कैद नहीं होना चाहता। आज जो है वो कोई भी एक कैद नहीं होना चाहता, वो आजाद रहना चाहता है। इस प्रचार से उनके आंखें खुलना शुरुआत हो जाए, उनके सामने दूसरी परिस्थिति आएगी कि जो आज सत्ता में बैठे हुआ है, जो नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं, एक सैलाब इस देश में लोगों में दिखाई देगा, ऐसी एक परिस्थिति है। जिस तरह से चीफ जस्टिस ने जो बेरोजगार है उनसे कहा कि ये कॉकरोच है, जो नहीं कहना चाहिए था। भी आपको मौका मिला इसलिए आप चीफ जस्टिस बन गए, सिफारिश थी इसलिए आप चीफ जस्टिस बन गए। जितने भी लगे हुए हैं वो सब सिफारिश से लगे हुए हैं। अब इन विचारों के पास सिफारिश नहीं है, कोशिश करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कॉकरोच का और एक किसी ने उसको कॉइन किया, एक ऑर्गेनाइजेशन किया, तो 2.5 करोड़ के ऊपर लोग उसके मेंबर बन गए। मतलब ये बदलाव की बात मैं आपसे बता रहा हूं। एक नैरेटिव ही बदल गया। धर्म और जात का जो एजेंडा इस देश में बना हुआ था, हर चीज में धर्म, हर चीज में जात, ये जो एजेंडा बना हुआ था, मैं चीफ जस्टिस को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये देश का नैरेटिव और एजेंडा बदलने की जो मौका दिया, यंगर जनरेशन को, बेरोजगार जनरेशन को कांग्रेस करने का कहकर एक नैरेटिव बदलने का इस देश का जो मौका दिया, मैं चीफ जस्टिस को हमेशा धन्यवाद दूंगा कि हम लोग भी ढूंढ रहे थे कि कहीं ना कहीं तो भी एजेंडा बदलने के लिए एक नया रास्ता होना चाहिए। दोस्तों, आप 2% हो, आप कह रहे हो 140 करोड़ में 2 करोड़ मेंबर हो गए। एजेंडा बदला या नहीं बदला? संख्या की बात नहीं होती है, संख्या की बात नहीं होती है, बात होती है लोगों का दिल जीतने की बात होती है।
बात होती है उसकी आजादी बरकरार रखने की आजादी होती है।